देखिए गाइस, सुबह सुबह 6 बज गई है और इतना कोहरा, इतनी धुंध पड़ी हुई है भाई। और ये है सेम नागराजा भगवान की तस्वीर। जब हम सेम मुख्यम गए थे तो वहाँ से लेके आए हस्बैंड। खुद तो कभी वीडियो बनाते नहीं है और जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना तो मुझे जरूर टोकेंगे, ये क्या बोला, ऐसा क्या बोला। ये फैशन के लिए नहीं है, इससे ना ठंड वंड रुक जाती है। सबसे पहले हमने लगाया ठाकुर जी का भोग। हे गाइस, स्वागत है आप सबका रश्मि सिमोल व्लॉग में। तो गाइस, सुबह की 6 बज रही है, नहाना धोना हो गया है। सुबह 4:30 बजे उठ गई थी, गीजर विजर ऑन किया, उसके बाद नहाना धोना हो गया है। बस अभी पूजा करनी बाकी है, थोड़ी देर में करती हूँ पूजा। मैं आपको दिखाती हूँ पहले सुबह सुबह हमारे यहाँ का मौसम। तो पहले मैं लाइट खोल देती हूँ बाहर की। तो ये देखिए गाइस, सुबह सुबह 6 बज गई है और इतना कोहरा, इतनी धुंध पड़ी हुई है भाई, ये देखो। और किसी के घर में खाना भी बन रहा है, सीटी आ रही है सुबह सुबह। तो ये देख सकते हैं आप, इतना भयंकर कोहरा लग रहा है भाई। यहाँ से तो नज़दीक के घर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के पट तो मैंने सुबह नहाने के बाद तुरंत खोल दिए थे, बस अब दिया बत्ती करनी बाकी है। तो चलिए जी, जोत बत्ती भी कर दी है भगवान जी की, बस पानी भरना रह गया है क्योंकि अभी ताज़ा पानी नहीं आया है। 7 बजे के आसपास ताज़ा पानी आएगा तो मोटर चलाऊंगी, तब भगवान जी के लिए पानी भरूंगी। भगवान जी का डेली पानी भरते हैं हम इस वाले लोटे में। और ये है सेम नागराजा भगवान की तस्वीर। जब हम सेम मुख्यम गए थे तो वहाँ से लेके आए थे। और ये है माँ घेरी देवी की फ़ोटो। जब हम गहरी गए थे तो वहाँ से लाए थे, बहुत टाइम पहले, जब हमारे सास ससुर भी थे। और ये मेरे हस्बैंड नीलकंठ गए थे तो वहाँ से लेके आए थे। तो चलिए जी, अब बनाती हूँ चाय। नहाना धोना पूजा पाठ हो जाए ना तो लगता है सब काम हो गया, फिर कोई ऐसी टेंशन नहीं रहती। बाकी काम फिर घर का धीरे धीरे होता रहता है। तो बनाती हूँ अपने लिए चाय। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे हैं मैं संध्या करके पीऊँगा चाय, अपना संध्या पूजा पाठ करके पियेंगे। सो गाइस, देखिए सुबह की 8 बज गई है और मौसम खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। चारों तरफ धुंध ही धुंध नज़र आ रही है। ये देखिए आप, कोहरे की वजह से सामने के घर भी नहीं दिख रहे हैं भाई, ऐसे टपक रहा है पाला पानी की तरह। और हम लोग हो गए नहा धो के रेडी, हम लोग को जाना है मंदिर। ठंड, और देखो ना, जो इन्होंने कल कपड़े पहन रखे थे मैंने यहाँ पे टांग दिए थे। मैंने कहा दिन में धूप आएगी तो थोड़ा बहुत वो हो जाएंगे, लेकिन अब ये पाले से और ही ठंडे जो हो गए। तो चलो भाई, 2 बार की चाय भी पी लिए, चलते हैं अंदर, जैकेट वैकेट डालते हैं, तब निकलते हैं अपने मंदिर की तरफ। सो गाइस, ये देखिए मेरे हस्बैंड, खुद तो कभी वीडियो बनाते नहीं है और जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना तो मुझे जरूर टोकेंगे, ये क्या बोला, ऐसा क्या बोला, ऐसे क्या। आप बताएंगे मुझे ब्लॉगिंग करना है? आपके डायरेक्टर साहब, आप हमसे सलाह लिया करो। नहीं, सलाह तो लेना, तो कभी कभी आप भी शूट करो ना, कभी कभी आप भी एडिटिंग करो ना। हमें तो बस भगवान की भक्ति में रहना है। अरे वीडियो पी रहे हम चाय, सुबह की गरम गरम चाय का आनंद लेते हुए अब हम जाएंगे 8 बजे की तीसरी चाय, तीसरी की दूसरी, मेरी तो तीसरी है चाय कर्म गाइस, करो, इनकी दूसरी। क्योंकि कर्म ही पूजा है और भगवान की भक्ति ही सब संकट को हरने वाला है। तो गाइस, ये देखिए इसमें है लड्डू, ठीक है, गोंद के पिंजरी के लड्डू, बादाम वगैरह डाल के, ठीक है। ये लड्डू मेरे हस्बैंड को खाने भी हैं, लेकिन इन लड्डू बेचारों पे पर लगाने भी हैं। तो हे लड्डू, ये तुम्हें खाते भी हैं रोज, और रोज खाते हुए बोलते हैं अच्छे नहीं बने। तो ऐसे कौन करता है भाई? कैसा लगा मेरा मजाक? सो गाइस, ये ऐसे ही करते हैं रोज। इनको सुबह शाम चाय में एक एक लड्डू भी चाहिए। खाते हुए एक बार, इसमें तूने आटा ढंग से नहीं भूना, मेरे लिए दूसरा बनाना। लेकिन नेक्स्ट सुबह फिर वही एक लड्डू लेके आओ, भाई अच्छे नहीं बने हुए क्यों खा रहे हैं? इसमें गोंद कच्चा है, मैं दूसरा गोंद लाऊंगा, मेरे लिए फिर बनाना, ये रहने दे, फिर शाम को फिर खाना है। सो गाइस, चलो हम हो गए हैं रेडी। मैंने जैकेट डाल लिया है और ये वाला जैकेट ना मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता, बोलते क्या इसको पहनती रहती। तो भाई ये फैशन के लिए नहीं है, इससे ना ठंड वंड रुक जाती। बस गाड़ी में जाने के लिए तो पहनना है, गाड़ी में जाके तो इसको उतार देती हूँ, फिर वहाँ तो काम करना पड़ता है अपना पूरा घर का, जैसा खाना वाना मंदिर, तो वहाँ पे तो जैकेट में काम होता नहीं। पर भाई गाड़ी में तो ठीक है, भले ये थोड़ा वैसा बहुत पुराना हो गया, लेकिन ये कि गाड़ी में ठंड वंड तो रोक लेता है। कौन सा ये ऐसे फैशन के लिए थोड़ी ना है। चलिए दोस्तों, मैं पहुँच गई हूँ गढ़ी कैंट में, और यहाँ पे देखिए कितना साफ़ सुथरा मौसम है, धूप भी काफ़ी
तेज की आती है। तो यहाँ पे इतना कोहरा नहीं था, मतलब बंजारा वाला में इतना कोहरा था। यहाँ पे हल्की फुल्की धुंध होती है जब धूप निकलती है, मतलब स्टार्टिंग में ही एकदम ऐसी चटाक की धूप आ जाती है। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है गाइज़। सो गाइज़ आज सोमवार है। पहले मंदिर में आने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने शंकर भगवान जी की पूजा करी, उनको जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया। बेलपत्र हम लोगों ने लिया सहारनपुर चौक पृथ्वीनाथ जी मंदिर के सामने पे बेच रहे थे भैया, वहाँ से लेके आए बेलपत्र। तो सबसे पहले पूजा वूजा करी, फिर उसके बाद चाय पिया और अब आई हूँ छत में थोड़ा सा धूप सेकने के लिए। मेरे हस्बैंड करवा रहे हैं पूजा नीचे यजमान की, उनका रुद्राभिषेक करवाना है आज, तो वो पूजा कर रहे हैं, मैं छत पे आ रखी हूँ बस। तो चलिए गाइस फाइनली 11:30 हो गया है और जो मेरे हस्बैंड पूजा करवा रहे थे वहाँ पे शंकर भगवान जी की आरती भी स्टार्ट हो गई है। तब तक मैं क्या करती हूँ कि जो और भगवान जी हैं यहाँ पे मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, भगवान जी के बर्तन वगैरह धुल देती हूँ और उसके बाद जब वहाँ शंकर भगवान जी की पूजा संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद में वहाँ की भी सफाई कर लूँगी, फिर फटाफट निकलेंगे अपने घर की तरफ। तो चलिए बने रहिए। फाइनली गाइस 1 बज गई और हम लोग पहुँच गए घर और मैं लेके आई हूँ 1 किलो गाजर और मटर और क्या लेके आई हूँ मैं, टमाटर। तो अभी बना रही हूँ मैं आलू मटर की सब्जी, चावल और शाम को बनाऊंगी गाजर का हलवा। चलिए जी बनाते हैं लंच, भूख भी लग गई है। सो गाइस जब तक लंच बन रहा है, बन के रेडी होता है, तब तक चलती हूँ छत में। अभी भी मेरे हस्बैंड भी गए छत में, सुबह दाना डालना भूल गए थे पंछियों का, कबूतर गौरैया इन सब के लिए दाना डालते हैं। तो अभी लेके आए थे ये दाना और इस वाली छत पे डालते हैं, इस वाले डब्बे में लेके आते हैं। ये देखो यहाँ पे डाल देते हैं बस, क्योंकि ना 1:30 पौने 2 के आसपास ना 3 पे चिड़ियाँ आती हैं तो आवाज़ आती नीचे, तो नीचे आवाज़ नहीं आई तो ये कह रहा आज मैंने दाना नहीं डाला क्या। तब आइए और इस टोकरी में भर के, दिख छोटा रहा है, आधा किलो का है गाइस, दाना डाल दिया। और ये देखिए हमारा बंजारा वाला का माहौल, देखिए आसपास के नज़ारे देखिए कैसे हैं। थोड़ा सा मौसम खुल गया है अभी। हे गाइस शाम की 6 बज गई है, चाय वाई हमने पी ली है। अब करते हैं गाजर का हलवा बनाने की तैयारी। और आज मैं बनाऊंगी इसको मैं कोरूंगी नहीं, मतलब कसूंगी नहीं, ग्रेट नहीं करूंगी। इसे मैं छोटे छोटे पीस करके कुकर में उबालूंगी, थोड़ा सा पानी डाल के, बिल्कुल छोटे गिलास से अभी आधे से आधा गिलास, और उसके 2-3 सीटी में ला के इसको मैश करके फिर घी में अच्छे से इसको भूनूंगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस दूध वगैरह मावा जो भी आपको डालना है वो करूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको बाहर का हाल कैसा है। ये देखिए 6 बज गए और कोहरा आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए जी धुंध आनी शुरू हुई है और थोड़ी देर बाद तो पूरा ये एरिया वाइट हो जाएगा। तो भाई जब हम सुबह गड़ी कैंट गए थे तो वहाँ पे ऐसा नहीं था। जब मैंने दीदी को पूछा तो कह रहे नहीं यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का ऐसी धुंध थी, पर जैसे धूप आएगी तो एकदम से चटाक से मौसम खुल जाता है। यहाँ के लोग तो बोले भाई 10:30-11 बजे के आसपास धूप आई, वो भी बिल्कुल धीरे धीरे। धूप तो खैर हल्की थी पर धुंध नहीं रहती वहाँ पे। यहाँ का हाल तो देखो, अब भी ऐसा हो गया भाई 6 बजे के आसपास पूरी धुंधी धुंध लग गई। ये देखिए गाइस मैंने गाजर को कुकर में चढ़ा दिया है, 2-3 सीटी तेज आंच पे आने दूंगी। उसके बाद इसको धीमी आंच में कुछ देर पकाऊंगी ताकि गाजर अच्छे से गल जाए और अच्छे से मैश हो जाए। जब तक हमारी गाजर पकती है तब तक मैं मूंग की दाल को भिगोने रख देती हूँ, क्योंकि आज ये बोल रहे हैं कि मूंग की दाल बनाओ। तो चलिए दोस्तों गाजर का हलवा बनके हो गया है तैयार। और सबसे पहले हमने लगाया ठाकुर जी का भोग। अब ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर हम लोग इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो चलिए जी करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय।